के दवाइयो ना भेटाता छन छन आई हो दादा हरे जान अब जाता। किसी में भी इतना ज़्यादा विवाद तो मैं किसी में इंडस्ट्री में मैं नहीं देखती हूँ। भोजपुरी में लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद होता है, एकता नहीं है भोजपुरी कलाकारों में। और अगर एकता होता तो काश भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे जो दर्शक है वो भी डिमांड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि दिल ना लगई हाँ हो गोरिया हो कि हमरा बुझाता अरे बबुआ जियम होई है कि ओह से उपरा अरे सुनने को मिला बिल्कुल सबके साथ होता है, मेरे साथ क्यों नहीं? आपके साथ भी हो गया? मेरे साथ भी बहुत हुआ और अभी भी मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि धनबाद झरिया एगो सड़ियो नहीं लावे मरद कोढ़िया एगो सड़ियो नहीं लावे मरद कोढ़िया चले जा। नमस्कार प्रणाम, मैं विक्की चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो बहुत सारे लोग जब बच्चे का जन्म होता है या फिर जब बच्चे होते हैं तो उनका स्टेटस लगाते हैं। उनका जब गाना उसमें जो रहता है हमरा बुझाता बबुआ डीएम होइए में भी चला था और हर लोगों के जुमा पर भी रहता था। बाकी हमारे साथ वही जो गाना गाए हैं वो गायिका हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जिनका नाम है मनीता श्री। तो अच्छा, आपका स्वागत है हमारे इस बीएस खबर में। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। बीएस खबर को देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, तो जो गाना है वो वायरल हुआ था उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ था और कभी सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा वायरल होगा। और मेरा और शिवेश मिश्रा जी ने इस गाने को साथ में हम लोग गाए थे और बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। लगभग 2 मिलियन क्रॉस कर चुका था इंस्टा पे, रील पे। और लगभग 2-3 सप्ताह कंटिन्यू ट्रेंडिंग पे ही रहा था सॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा खुशी। अभी तक आप कितने गाना निकाल चुके होंगे? 2-3 हज़ार प्लस ही हो चुका होगा, डुएट सोलो सब मिला जुला के, मतलब प्लस। तो जो गाना जो वायरल हुआ हमरा बुझाता बबुआ, जो आपका लाइन है उस लाइन को हमारे दर्शकों को लाइव सुना दीजिए। जी बिल्कुल, गाना का लाइन ऐसे है कि हमरा बुझाता अरे बबुआ जियम होई है कि ओह से उपरा अरे डीएम होई है हो कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है कि ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। बहुत अच्छा सर। इसी लाइन में और भी कोई गाना लगता है, इसी के टॉपिक पे निकाले हैं लगता है और भी गाना? हाँ, उस पे मतलब लोकगीत फिर एक आया था हम लोग का, मेरा और प्रकाश पंडित जी का था। अच्छा, उस गाना को भी थोड़ा सुना दीजिए। हमरा बुझाता दुल्हा वाला। दुल्हा लायक होइए नायक होइए, ऐसे मुझे कुछ लाइन याद नहीं है बट इस पे भी गाना आ चुका है। आप लोग डक म्यूजिक मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो आप उस पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किन के लोगों के साथ आप काम कर चुके होंगे? अभी तो बहुत सारे के साथ डुएट हो चुका है। अभी हमारे आशीष यादव जी हैं, रोशन रोही जी हैं और इधर हमारे गुंजन सिंह जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, भोजपुरी सिंगर। बहुत सुंदर सुंदर गाना डुएट आ चुका है मार्केट में। आप लोग सर्च कीजिएगा मनीता श्री और नाम, तो वो भी आप लोग सुन पाइएगा। और भी बहुत सारे। सैड सॉन्ग आप गाते हैं कि नहीं? हाँ, सैड सॉन्ग भी गाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं ना वो सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं। ऐसे क्या है ना कि स्टेज शो मैं ज़्यादा करती हूँ और उस पर लोग ज़्यादा जो डिमांड करते हैं सैड सॉन्ग का, दिल ना लगई। हाँ, अच्छा, तो उस गाना को थोड़ा सुना दीजिए तो हमारे जो दर्शक है वो भी डिमांड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि दिल ना लगई हाँ हो गोरिया हो कि दिल ना लगई हाँ कि फेर जानियो हाँ अब जा 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 जान भुला जई हाँ अब जा 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 जान भुला जई हाँ कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो तू जब दिल बाड़ू हो त दगा दिल बाड़ू हो याद मत आई हाँ
जान बिसरैहा अब जा 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 जान भुला जइहा कि अब जा 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 जान भुला जइहा। एक सामाजिक गाना के रूप में आपका एक गाना आया था अमित आशी के साथ, करिया मौगी करके, वो गाना थोड़ा आपको याद है? गाना तो याद नहीं, पुराना गाना इसलिए बोल रहे हैं, याद है कि नहीं? बहुत टाइम हो चुका है गाना का और बहुत सारा डुएट होते रहता है तो गाना याद रहता नहीं है, इसके लिए सॉरी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कौन सा गाना आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में अभी ओम प्रकाश जी के साथ अभी एक गाना आया है कि कमर में काटा रहतई मर्द हाथ काठा रहतई ओ करे से करबै सदिया रे, ओ करे से करबै सदिया रे कि कमर में काटा रहतई मर्द हाथ काठा रहतई ओ करे से करबै सदिया रे, ओ करे बनैबै दुल्हा रे, इस टाइप का है। बहुत अच्छा गाना है। कैसे कैसे आपको पता चला कि मेरे को गाना ही गाना है? शुरू से मेरा शौक़ रहा है और ऐसे मैं स्टेज शो ज़्यादा करती थी लेकिन अब एल्बम भी करती आ रही हूँ लगातार और एक से एक हिट होते जा रहे हैं और प्रयास में लगी हूँ बस। अच्छा, पहले जैसे शुरुआत में कोई बोलते हैं किन्हीं को देखकर कि आप में ये टैलेंट है, आपको वैसे कोई बोले थे कि नहीं कि आपको गायिका बनना चाहिए, आपका आवाज़ अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से मैं स्कूल टाइम से ही गाती थी थोड़ा बहुत और टीचर लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे, मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और फिर मैं म्यूज़िक क्लास वगैरह भी मैं ज्वाइन की और अभी भी मैं संगीत का शिक्षा ले रही हूँ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से और बस सीख रही हूँ और साथ में इधर स्टेज शो भी मैं करती हूँ और एल्बम भी लगातार चलते रहता है। अच्छा, बिहार में आपका परचम लहरा गया होगा, बाकी बिहार से अलग राज्य में स्टेज प्रोग्राम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से अलग राज्य क्या, मैं इधर नेपाल वगैरह सारे देशों में भी मैं जाते रहती हूँ और कार्यक्रम वगैरह करते रहती हूँ। अच्छा, कोई वैसा हुआ है कभी जैसे कि घर समाज से या फिर किन्हीं के लोगों से ताना उना सुनने को मिला हो? बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ क्यों नहीं? आपके साथ भी हो गया? मेरे साथ भी बहुत हुआ और अभी भी मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि क्या होता है कि लोग कमेंट वगैरह करते हैं, अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, तो होता है, सबको फेस करना पड़ता है लेकिन अपना जो मोटो अपना जो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अपना मंजिल को ध्यान में रखते हुए काम करते रहना चाहिए, किसी को भी। जी बिल्कुल, मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, बिल्कुल। बाकी सामाजिक तौर पर कोई वैसा गाना जो कि लोगों को एक अच्छा मतलब मैसेज दे सके, वैसा गाना निकला हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना मेरा गंगा म्यूजिक सेंटर जिस पे मेरा बहुत सारा स्टेज शो वीडियो आते रहता है, उस पे मेरा एक राम आएंगे फिलहाल ही में मैंने गाया था स्टेज शो के दौरान, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और मैं चाहूँगी 2 लाइन अपने पब्लिक। जी ज़रूर। कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही प्यारा गाना, मतलब ये गाना जब भी लोग गाते हैं तो एकदम दिल से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और भी कई सारे भक्ति गाना निकाले होंगे आप? बहुत सारा, हर साल मेरा भक्ति गाना भी आता है और हर साल लोकगीत भी आता है। आप लोग मनीता श्री वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारा गाना सुन पाएंगे। अच्छा मनीता जी, आपसे हम इतना इंटरव्यू में सवाल कर लिए, गाना भी पूछ लिए, लेकिन हम आपसे एड्रेस नहीं पूछ पाए, आप हैं कहाँ से? अच्छा बिल्कुल, वैसे तो मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग ज़िला से। अच्छा। और वैसे मैं बहुत टाइम से पटना में भी रह रही हूँ और लगातार काम कर रही हूँ, एल्बम्स कर रही हूँ और स्टेज शो कर रही हूँ। और वैसे मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। झारखंड से, तो नागपुरी सॉन्ग का आपका क्या लेन देन है? अरे बिल्कुल, झारखंड के भी सॉन्ग्स मैं गाती रहती हूँ। नागपुरी खोटा, बहुत सारा नागपुरी खोटा सॉन्ग मेरा आते रहता है और जिसमें से एक गाना मेरा बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है मेरे ही चैनल पे डक म्यूज़िक पे,
कि रोज घूमो है सखी धनबाद झरिया, रोज घूमो है सखी धनबाद झरिया, एगो सड़ियो नहीं लावे मरद कोढ़िया, एगो सड़ियो नहीं लावे मरद कोढ़िया, चलै झार के हिपिया लेके गड़िया, चलै झार के हिपिया लेके गड़िया, एगो सड़ियो नहीं लावे मरद कोढ़िया, एगो सड़ियो न लावे मरद कोढ़िया। ऐसे गाना। अच्छा, अश्लील गाना को आप किस हद तक भोजपुरी में लिए हैं? देखिए, अश्लील तो वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं गाना चाहिए, लेकिन अगर सिंगर नहीं गाते हैं तो उनका भी तो रोजी रोटी है ना। क्या है कि आजकल अश्लील लोग गाते हैं तभी हिट हो पाते हैं, बहुत समय से लोग मेहनत करते नहीं हो पाते, तो अश्लील को देखिए आजकल ज़्यादा लोग गा रहे हैं, ज़्यादा प्रमोट हो रहा है अश्लील गानों पर, तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी अश्लील गानों का मार्केट है तो थोड़ा बहुत सिंगर को तो गाना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा। जब भोजपुरिया में जब अश्लीलता रहता है तो लोगों को पता चलता है। मुझे नहीं लगता केवल भोजपुरी में अश्लीलता है, मेरे हिसाब से हर लैंग्वेज में अश्लीलता नज़र आती है, बट भोजपुरिया जो है वो एक तरह से कलंक जैसा क्यों हो जाता है? हाँ, शुरू से सबके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि भोजपुरी में ही अश्लीलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ में आप देख लीजिए, बॉलीवुड वगैरह में भी देख लीजिए तो उसमें भी है, लेकिन पता नहीं भोजपुरी को क्यों ऐसा। मेरे ख्याल से हम ये कहना चाहेंगे किस हद तक भोजपुरी गायक में एकता आपको नज़र आता है, जिस तरीके से विवादित न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा किसी में भी इतना ज़्यादा विवाद तो मैं किसी में इंडस्ट्री में मैं नहीं देखती हूँ, भोजपुरी में लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद होता है, एकता नहीं है भोजपुरी कलाकारों में, और अगर एकता होता तो काश भोजपुरी इंडस्ट्री और भी बड़ा होता, आगे जाता। मुझे बिल्कुल। बाकी आने वाले जो आपके जैसे गायिका होगी जो चाहती होगी कि हमें भी आगे जाकर गायिका बनना भोजपुरी लाइन में, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग जिसमें भी जो भी गाना चाहते हैं आप लोग उसमें कंटिन्यू बने रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए और अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए, कभी ना कभी ज़रूर। तो लास्ट टाइम तो हम ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे और हम यही पूछना चाहेंगे कि अभी तक आपके दिलों में कोई वैसा गाना जो कि कभी ना कभी मतलब हर समय रियलाइज हो जाता हो, वो गाना आपको याद आ जाता हो, दिल में मतलब रहता है ना गाना जो कि ज़्यादा अच्छा लगता हो, वो गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो, किन्हीं का भी गाना जो कि दिल में रहता हो। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन जो मुझे स्पेशल होता है, मुझे सैड सॉन्ग बहुत ही पसंद है और पवन जी का गाना गाया हुआ है कि दिल के दर्दिया के दवाइयो ना भेटाता, छन छन आई हो दादा जान अब जाता, दिल के दर्दिया के दवाइयो ना भेटाता, छन छन आई हो दादा अरे जान अब जाता, मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पिएला जहरिया के करो प्यार में, मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पिएला जहरिया के करो प्यार में। इतना भी दिल से कोई नहीं गाता है। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब डीपली गा रहे हैं? नहीं, बस गाना पसंद है इसलिए बस दिल से गाती हूँ। अच्छा। जो गाना मुझे पसंद, हर गाना मैं दिल से गाती हूँ, लेकिन सैड सॉन्ग मुझे कुछ ज़्यादा ही फील आता है। बाकी हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही आप मुझे आशीर्वाद प्यार देते रहिए, स्टेज शो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और मेरा चैनल है डक म्यूजिक, इंस्टाग्राम आईडी है सिंगर मनीता श्री, फेसबुक प्रोफाइल सिंगर मनीता श्री, पेज भी सिंगर मनीता, सब हर जगह सिंगर मनीता श्री है। तो आप लोग फॉलो करें मुझे और ऐसे ही खूब सपोर्ट प्यार आशीर्वाद देते रहे और सब्सक्राइब कर दे डक म्यूजिक चैनल को। तो देखिए हमारे साथ मनीता श्री जी थे जो कि बहुत ही बेहतर गाना गा चुके हैं, और जैसा कि आपको शुरू में ही बताए थे कि बबुआ डीएम बनिए सीएम बनिए, कुछ इस प्रकार का जो गाना ट्रेंडिंग में चला था एक समय, वो जो गाना है वो यहीं गाए थे। बाकी इनके गाना जो आप सुने अभी फ़िलहाल में लाइव, तो इनका गाना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ऐसे कलाकारों से चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों मिलाने का प्रयास रहेगा। बाकी देखते रहिए बीएस खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।